देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा। तुम भले ही मेरी बातों का जवाब ना दो, लेकिन मैं बात करता रहूंगा। शेर को ये कहा है कि तुम शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अगर तुमने इतनी ज़्यादा उसके साथ दिया, इतना साथ दिया, तो अगर वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है तो क्या इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम उससे मोहब्बत कर बैठी हो तो तुम जाहिर नहीं कर रही। गेम अब शुरू हुई है राजदान, मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए। ये वो खेल खेलने जा रहा है शेर इन लोगों के साथ। पहली बात तो ये, शेर ने बड़ी चालाकी और यारी के साथ इन्वेस्टमेंट लगा दी अपने चाचा और चाचा के बेटों की। अमेरिका वहाँ जाके देखेगा, बोलेगा वहाँ कोई बिजनेस ही नहीं है। पहली चीज़ ये हो सकती है यार, तुम्हारी अपनी इस गलती की वजह से ये बिजनेस लूज हो गया, या ये बिजनेस पार्टी चली गई, या बिजनेस की जो पार्टी है वो बैक हो गई, या हमारे साथ फ्रॉड हो गया। मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको खतरा है उनसे, इसलिए उन्हें सजा देना लाजमी है। चाचा वो आदमी है कि चाचा ने अपने ही भाई की कंपनी से करप्शन की, पैसा सारा निकाला, चीट और फ्रॉड करके, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद चाचा के बेटों को एक शेर के कहने पे सारे के सारे पैसे दे देना, तो ये बात मेरी नहीं समझ में आई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। शेर अब आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। शेर अपना पूरा जाल बिछा चुका है, किसके खिलाफ? अपने ही बहनों के खिलाफ। और इसने जो आपको, मैंने जैसे आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, शेर अपना बदला लेने वाला है। और शेर जो करेगा, ये वो खेल खेलने जा रहा है शेर इन लोगों के साथ। पहली बात तो ये, शेर ने बड़ी चालाकी और यारी के साथ इन्वेस्टमेंट लगा दी अपने चाचा और चाचा के बेटों की। कैसे? अपने एक बिजनेस इसने डिज़ाइन किया शेर ने, और इस बिजनेस को डिज़ाइन करने के बाद ये कहा कि यार आप इस पर इन्वेस्टमेंट लगा दो, आपको डॉलर में अर्निंग होगी, ह्यूज अमाउंट आपको मिलेगा। तो इस खुशी में इसमें इसके चाचा के बेटे थोड़े ग्रीडी थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगा दी। अब इन्वेस्टमेंट तो लगा दी इन्होंने, ये नहीं पता चल रहा कि पीछे से शेर सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और शेर इस चीज़ के हैंडल करने के बाद कल को कुछ नहीं पता कि वाया अमेरिका ये जब जा रहा है, वहाँ पर जाके इसके साथ क्या होगा, ये इनको कुछ भी नहीं पता। सारा डिपेंडेंट हुआ है शेर के ऊपर। और शेर ने बड़ी चालाकी के साथ पैसे निकलवा लिए। तकरीबन जो अमाउंट आ रही है वो 22 से 25 करोड़ की अमाउंट का कुछ सीन है। इतनी बड़ी अमाउंट एकदम निकलवा लेना तो बहुत बड़ी बात है। शेर ने, समझ ले, जितना इतना फ्रॉड कर रखा था, इसके चाचा ने आधी पेमेंट या आधी से ज़्यादा पेमेंट इससे निकलवा ली शेर ने। अब आ जाए दूसरी चीज़। एक चीज़ तो मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, इतने शातिर और इतने अय्यार लोग दिखाए हैं इसके चाचा और इसके चाचा के बेटे। शेर पे इन्होंने पैसा कैसे लगा दिया? मतलब इतने ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाया है। इन चीज़ों में बहुत कम लोगों ने इस बात को नोट डाउन किया होगा कि चाचा वो आदमी है कि चाचा ने अपने ही भाई की कंपनी से सारी करप्शन की, पैसा सारा निकाला, चीट और फ्रॉड करके, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद चाचा के बेटों को एक शेर के कहने पे सारे के सारे पैसे दे देना, तो ये बात मेरी नहीं समझ में आई। और इतनी आसानी के साथ, मकसद अगर इतने ज़्यादा ये दिखाएं चालाक है, यार है, मक्कार है। शेर ने जो ग्राउंड तैयार किया है चाचा के बेटे के लिए, चाचा के बेटे को भेजना है अमेरिका। अच्छा, ये वहाँ जाएगा अमेरिका में, होने क्या वाला आगे, ये करना करेगा क्या? क्या क्या कर सकता है शेर? क्या कुछ कर सकता है? सवाल तो ये आ गया, जब ये वहाँ से जाएगा, यहाँ से अमेरिका, वहाँ जाके देखेगा, बोलेगा वहाँ कोई बिजनेस ही नहीं है, मकसद वहाँ कोई कारोबार की कोई ऐसी सेटिंग ही नहीं है, या वहाँ कोई लोग ही नहीं होंगे। पहली चीज़ ये हो सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है शेर अमेरिका में इसको पहुँचा ही नहीं रहा, या हो सकता है शेर अमेरिका पहुँचा ही नहीं। बोला दिखाया तो ये जा रहा है कि अमेरिका, ये वहीं से गायब, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है क्योंकि पूरी फैमिली की नज़र है। और उसकी बहन, जाहिर बात है, उसके निकाह में भी तो होगा। तो यही मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये इसको निकालेगा यहाँ से, वहाँ जा कर के इसी के ऊपर ही कोई ब्लेम डालेगा कि यार तुम्हारी अपनी इस गलती की वजह से ये बिज़नेस लूज हो गया, या ये बिज़नेस पार्टी चली गई, या बिज़नेस की जो पार्टी है वो बैक हो गई, या हमारे साथ फ्रॉड हो गया। 2 से 3 चीज़ें शेर इसके सामने पिक्चर रखेगा आफ्टर पाया अमेरिका। मतलब आफ्टर जब ये जाएगा अमेरिका के जाने के बाद, अमेरिका जब ये पहुंचेगा, वहाँ पर जब देखेगा चीज़ें सारी होंगी, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें दिखाई जाएंगी। शेर सारा कुछ एक बनावटी चीज़ें रखेगा इसके आगे, और उसके बाद में जब ये इसके ऊपर ही ब्लेम डाल देगा कि तुमने वहाँ जाके मिस्टेक करी, या तुमने कोई गलती करी, कुछ XYZ ऐसा होगा। ऐसा गेम कर रहा है शेर ने। पहले तो पैसे निकलवा लिए सारे, और उसके बाद सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वो वाला गेम करा शेर ने इसके साथ। और इसके बाद अब आ जाए दूसरा सिस्टम किसका चल रहा है, अब फजर का। अब फजर के सामने आ गया शेर, और फजर के वो कह दिया कि मैं निकाह करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा।
ये बात शेर ने कह दिया अभी फजर को, और फजर के बगैर वो शायद मेरा नहीं ख्याल आगे वो चलाएगा भी किसी चीज़ को, क्योंकि फजर से इसकी मोहब्बत अलग है और फजर को भी इससे मोहब्बत है। लेकिन सारा मसला आ गया पीछे फैमिली का। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई कि दादा जो है वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है, और दादा की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने आ रही हैं आस्ते आस्ते। अब देखें दादा लुढ़कते हैं कि ज़िंदा रहते हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है कि चांस यही है कि दादा बच जाएगा। जो अभी चल रही है चीज़ें, अगर मर भी गया तो मामला जो है ना, अब शेर आ गया हॉस्पिटल में और शेर ने खुद से सारी गेम खेल ली। उसने बोला है कि भाई मैं अब आ गया हूँ, मैंने अब इससे शादी करनी है, दैट इज़ ऑल। ठीक है, सीन यही चल रहा है। साथ साथ में फजर जो है वो अभी भी उसी कश्मकश में है कि मैं शादी कर लूँ, मैं शादी करके साइड में हो जाऊँ। मकसद तुम शादी कर लो, शेर को ये कहा है कि तुम शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है कि भाई तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। इस तरीके से फजर के जहन में ये है। लेकिन अगर तुमने इतनी ज़्यादा उसके साथ दिया, इतना साथ दिया, तो अगर वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है तो क्या इसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? तुम उससे मोहब्बत कर बैठी हो तो तुम जाहिर नहीं कर रही। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन शेर आखिर में जाके शादी इसी से ही करेगा और फजर भी इसी से ही शादी करेगी। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर हो भी जाती है, शेर कहीं और भी शादी कर लेता है या फजर कहीं और कर लेती है। फॉर एग्जांपल फजर ने जिस तरह कहा मैं शादी कर लूँगी, तो शेर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये दो तीन चीज़ें होनी है। अभी ज़्यादातर फोकस दिखाया जा रहा है शेर के बहनोई के ऊपर। मतलब अभी जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो ज़्यादातर फोकस अब से कहानी तरह दूसरे रुख पे चल रही है। अभी शेर और फजर की कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं, एक दो सीन दिखाए शेर और फजर के। लेकिन ज़्यादातर जो सीन पार्ट दिखाए जा रहे हैं वो शेर की अपनी फैमिली के दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम है दिखाने का। इस टाइम के अंदर तो लाजमी दिखाना चाहिए, क्योंकि इनका एंड क्या होने जा रहा है। पहला तो शिकार इसने कर लिया शेर ने अपने बहनोई का, दूसरा शिकार अभी इसका एक बेटा और है और इसका बाप है। अभी वो बाद में हाथ डालेगा इनके ऊपर। हाथ अब डलेगा जब इनके पास नोट वोट सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब ये देखेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, फिर चाचा बहुत ज़्यादा वो टेस्ट से वो हो जाएगा। लेकिन चाचा को ये जब बाद में पता चलेगा कि मुझे पैसों पे नुकसान करवा दिया शेर ने, सारा गेम शेर ने बनाया था, तो चाचा फिर ऑन द स्पॉट वही ट्रक वाले जो पीछे से थे, अच्छा वो ट्रक वालों का भी इसने इन्वेस्टिगेशन निकाल ली। वो भी पता चला है, बीच में आया एक बंदा, इसने इन्वेस्टिगेशन निकलवाई है कुछ नंबर्स की, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो कहाँ रहता है उसके ऊपर भी हाथ डाला जा रहा है आगे पीछे से। वो भी एक गेम बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त। वो भी पकड़े जाएंगे, मुंह खोल देंगे कि ये बंदा था। शेर है, रेड हैंडेड पकड़ेगा, बगैर सबूत, बिना सबूतों के, बगैर हाथ नहीं डालना, सारे प्रूफ इकट्ठे करेगा फिर हाथ डालेगा सही से। सही है, पहली चीज़ तो ये आ गई। लेकिन चाचा यहाँ से लाजमी कोई ना कोई अटैक करने की करेगा शेर के ऊपर, क्योंकि जब उसको ये पता चलेगा कि मेरे बेटे के साथ ये गेम हो गया है, तो चाचा भी डायरेक्टली उससे कहेगा कि अब अगर तुमने ये टास्क फेल कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये चाचा उस ट्रक वाले को कहेगा। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि चाचा ने टारगेट सेट कर रखे हैं, वो अपने टारगेट पे अभी काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बेटे की बिजनेस के हवाले से शेर ने उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया इसकी वजह से, वरना ये पहले ही काम कर जाता। अभी ये देखिएगा आगे ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं, आपको मज़ा आएगा देखने में। आखिरी की ये कुछ एपिसोड्स रह गई है, तो आप ये देखें, एंजॉय करें। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।